भारत ने तेजस MK2 फाइटर जेट को लेकर एक काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। एक वो टाइम था जब फाइटर जेट जितना ज्यादा फास्ट होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, बट समय की मांग ही कुछ और होती है। आज ये समय आ गया है कि फाइटर जेट के अंदर जितने मॉडर्न एवियोनिक्स लगे होंगे, जितने मॉडर्न मिसाइल्स लगी होंगी, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। कहाँ तक पहुंचा तेजस MK2 का काम, इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली गई है, और आखिर कब तक आपको तेजस MK2 प्रॉपर देखने को मिलेगा। तेजस MK2 फाइटर जेट AESA रडार और IRST सेंसर के साथ आने वाला है। इसमें लगने वाले IRST सेंसर को डिजाइन कर लिया गया है और ये अपने लैब टेस्टिंग पीरियड में है। इसके बाद इसके ग्राउंड टेस्ट किए जाएंगे और इसके बाद इसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। IRST सेंसर सबसे पहले आपको रशियन एयरक्राफ्ट में देखने को मिला और 60s के टाइम में ही जैसे रडार्स पावरफुल हुई, एयरक्राफ्ट में पावरफुल रडार्स लगाई जाने शुरू हो गई। उसके बाद IRST सेंसर का इतना ज़्यादा काम बचा नहीं था, तो USA जैसी कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसे अपने एयरक्राफ्ट से निकाल फेंका, हटा दिया। पर अभी जैसे ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करने लगी, स्टेल्थ फाइटर जेट सामने आने लगे, ऐसे में रडार्स को हैक करना, रडार्स को जाम करना या फिर स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को रडार से बचाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। ऐसे में IRST सेंसर एक ऐसा पैसिव सेंसर होता है जिसे हैक नहीं किया जा सकता, ब्लॉक नहीं किया जा सकता, ट्रैक नहीं किया जा सकता। इस सेंसर का यूज़ करते हुए आप 100 किलोमीटर तक इजीली किसी भी एयरक्राफ्ट को उसके हीट सिग्नेचर को ट्रैक करते हुए पहचान सकते हो, क्योंकि एयरक्राफ्ट अपनी रडार बंद करके तो इनविजिबल हो जाएगा, ट्रैक नहीं होगा, बट अपने इंजन को बंद करके तो नहीं उड़ सकता। इंजन चलाएगा, हीट निकलेगी, IRST ट्रैक करेगा, एयरक्राफ्ट पकड़ में आ जाएगा। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट भी इससे पकड़ में आ जाएंगे। अपने एक्चुअल टॉपिक पर वापस आते हैं। तेजस MK2 के डिजाइन में इसके फ्यूजिलाजेस में इसके सेंट्रल फ्यूजिलाज, फ्रंट फ्यूजिलाज और रियर फ्यूजिलाज तीनों को डिजाइन कर लिया गया है और इसके विंग्स को भी डिजाइन कर लिया गया है। यहाँ पर कुछ LRUs यानी लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, इन्हें बाहर से ऑर्डर किया जाना था, क्योंकि तेजस MK2 अपनी एक प्री डिसाइड डेट के साथ चल रहा है कि इतने टाइम के अंदर ये बन जाना चाहिए और सर्विस में इतने टाइम के अंदर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ LRUs जो अभी फर्दर इंडियन कंपनीज को इनके ऑर्डर दे दिए गए हैं कि फ्यूचर में इंडियन कंपनीज इन्हें बनाएंगी, बट यहाँ पर अपने प्री डिसाइड डेट को मैच करने के लिए यहाँ पर ये कुछ बाहर से भी ऑर्डर किए जाने थे, कुछ यूनिट्स में लगाए जाने के लिए। ये ऐसे में डिफेंस काउंसिल से लेकर इंडियन गवर्नमेंट तक काफ़ी सारे अप्रूवल्स लगते हैं जो 2021 में कम्प्लीटली मिल चुके हैं और सामने वाली पार्टी को ये ऑर्डर जा चुका है। तो यहाँ पर आप किसी और कंपनी, किसी और कंट्री से एक पूरा फाइटर जेट या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में ये पार्ट्स नहीं खरीद रहे हो, तो सामने वाली पार्टी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आप अपनी कंट्री में ही इन्हें डेवलप करके बनाना शुरू कर दोगे तो उनका इतना ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर सामने से भी पार्ट आने में टाइम लगता है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने में भी टाइम लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो ये भी अब क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ बचा है तेजस का रोल आउट। तो ऐसे में अगर कोई समस्या नहीं आई और होपफुली नेक्स्ट ईयर तक तेजस MK2 रोल आउट हो जाएगा। इसी पर ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।